क्या आप थक जाते हैं? बिना वजह काम करते करते नहीं, बल्कि जिंदगी जीते जीते थक जाते हैं। ये वही थकान है जो शरीर से ज्यादा मन में होती है, जिसे दवाई से नहीं बल्कि समझ से ठीक किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं होती, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही थके थके महसूस करते हैं तो शायद ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है। शायद ब्रह्मांड आपको चेतावनी दे रहा है, तुम जिस रास्ते पर हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुम जिस जीवन को जी रहे हो वो तुम्हारी आत्मा का सच नहीं है। जब आत्मा परेशान होती है तो शरीर थकने लगता है। जब लक्ष्य खो जाता है तो रास्ते भारी लगते हैं, और जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता तो हर सुबह बोझ सी लगती है। ये वही संकेत है जो ब्रह्मांड देता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको और नए नए वीडियो बनाने की इच्छा होगी। तो चलिए चलते हैं। जब आपको वो काम उबाने लगे जो कभी कभी पसंद था, जो आपको वो काम उबाने लगे जो कभी पसंद था, जब आपको लोगों की बातें अंदर तक चुभने लगे, जब आप अकेले रहने लगे लेकिन भीड़ में घुटन लगे, तो समझे चेतावनी आ चुकी है। चाणक्य नीति की दृष्टि से थकान का अर्थ क्या होता है? चाणक्य कहते थे, आलस्यम ही मनुष्यणा शरीरस्थो महान रिपुः। भावार्थ, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसके भीतर ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह आलस्य आता कहां से? जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटकता है, जब वह अपने धर्म को भूल जाता है, जब वह अपने कर्म में रुचि नहीं रखता, तो शरीर थकने लगता है, मन बोझिल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही धर्म है। जो थका हुआ है वो अपने सच्चे कर्म से दूर है, और यही ब्रह्मांड की पहली चेतावनी होती है। लौट जाओ, जिस राह पर चल रहे हो वो तुम्हारी आत्मा का मार्ग नहीं है। अब समय है बदलाव का। अगर बार बार थकान महसूस हो रही है तो ये मत सोचो कि तुम्हारी हिम्मत कमजोर है। सोचो कि शायद तुम्हारा रास्ता गलत है। तुम्हें जीवन में सिर्फ जीना नहीं, तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसे लेकर तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हारी आत्मा सो नहीं रही, वो पुकार रही है कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य पा न लो। वो लक्ष्य जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया है, वो उद्देश्य जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, वो रास्ता जो और किसी का नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। चाणक्य कहते हैं, नहीं सत्वम विना शक्ति ही, न च शक्तिर्विना सत्वम। भावार्थ, साहस के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना साहस बेकार है। अब समय है साहस दिखाने का, एक नई शुरुआत का। अगली बार जब थक जाओ तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं अपने कर्म को जी रहा हूं? क्या मेरा मन और ब्रह्मांड एक दिशा में चल रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, पुनः सोचो और फिर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि थकान एक संकेत है, कभी कभी चेतावनी भी होती है। अगर तुम समझ गए तो यही थकान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने साथ रहो। आलस्य को त्यागो, धर्म को पहचानो और कर्म में डूब जाओ, क्योंकि यही तुम्हारा रास्ता है। सुबह सुबह उठते ही
आप थक चुके होते हो बिना कुछ किए, मन करता है कुछ ना करें, किसी से बात ना करें, बस चुपचाप दीवारों को घूरते रहे। क्या ये सिर्फ थकान है या ब्रह्मांड आपको कोई संदेश भेज रहा है? थकान शारीरिक नहीं आत्मिक है भाई। थकावट वो नहीं होती जो भाग दौड़ से होती है, थकावट वो होती है जो आत्मा को लगती है। जब आप बार बार जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो, जब आप लोगों के बीच रहकर भी अंदर से टूटे हुए हो, जब आप सब कुछ करते हुए भी खुद खो चुके हो, तो यकीन मानो ब्रह्मांड चिल्ला रहा है, तू जिस राह पर है वो तेरी राह नहीं है। हर थकान बेकार नहीं होती, कुछ थकानें पवित्र होती हैं, जैसे किसान की थकान, माँ की थकान, सच्चे कर्म योगी की थकान। लेकिन जो थकान आपको कोई जवाब ना दे, जो थकान आपको बस और नीचे खींचे, जो थकान आपको अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे, वो थकान चेतावनी है। चाणक्य नीति के अनुसार थकान की असली जड़, चाणक्य कहते हैं आत्मबल ही जीवनम। चाणक्य कहते हैं आत्मबलम ही जीवनम। अगर मनुष्य का आत्मबल गिर जाए तो शरीर कितना भी ताकतवर हो, वह गिर ही जाता है। आज आपकी थकान इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए है कि अपने भीतर के उद्देश्य को दबा दिया है। आप जिस काम में हैं, शायद वो काम आपके लायक नहीं है। आप जिन लोगों के बीच हो, शायद वो आपकी आत्मा की भाषा नहीं समझते। एक इसमें कहानी है, महाभारत की कहानी है, अर्जुन की थकावट। महाभारत में अर्जुन भी थक गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अपने ही लोगों के सामने देखा तो हाथ कांपने लगे, शरीर थकने लगा। पर तभी श्री कृष्ण बोले, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। तभी अर्जुन की थकावट तप गई, तप जो दुनिया को बदल गया। ब्रह्मांडीय चेतावनियां जो थकान में छिपी हुई है। आप जिस काम में हो उसमें आत्मा नहीं, आप जिस काम में हो उसमें आत्मा नहीं जुड़ रही। आप जिस रिश्ते में हो अब वो तोड़ रहा है। आपका दिमाग आराम मांग रहा है, लेकिन आत्मा विद्रोह। आप अपने टैलेंट को मार रहे हो, किसी और के सपने जी रहे हो। ब्रह्मांड कह रहा है, रुक जाओ, सोच बदल। एक उदाहरण के रूप में देता हूं, अमिताभ बच्चन जब बर्बादी के कगार पर थे, एबीसीएल कंपनी डूब गई थी, रोज कोर्ट के नोटिस आते थे, लेकिन वो हारे नहीं। हर रात अकेले बैठकर सोचते, क्या यही मेरी मंजिल है? ब्रह्मांड ने उन्हें झकझोरा और उन्होंने फिर केबीसी शुरू किया। एक नई सुबह, एक नई कहानी। चाणक्य की आग, लक्ष्यहीन जीवन मृत्यु के बराबर है। न च लक्ष्यम विना पुरुषः जीवति दीर्घकालम। बिना लक्ष्य के मनुष्य दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह सकता। जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो दुनिया के शोर में खो जाता है। थकावट उनकी नियति बन जाती है, जो उठकर फिर से लड़ना नहीं सीखता। काम जो अभी करने चाहिए, अगर थक रहे हो खुद से पूछो, मैं क्यों जी रहा हूं? हर एक दिन 5 मिनट अकेले में खुद से बात करो, सच बोलो, अपनी जिंदगी से कचरा लो और कचरा काम हटाओ। जब थकावट आए ये शब्द याद रखना, ये थकान मुझे रोकने नहीं आई, ये थकान मुझे चेताने आई है कि बेटा अब उठ और अपना असली रूप पहचान। ब्रह्मांड का संदेश, अगर ब्रह्मांड बार बार आपको थकान दे रहा है तो ये सजा नहीं है, ये एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है जीवन को नए रूप में देखने की। आज से ठान लो, मैं उस राह पर जाऊंगा जो मेरा है, मैं उस लक्ष्य को अपनाऊंगा
जो मेरे अंदर है मैं उस कर्म को करूंगा जो आत्मा को शांति दे, दुनिया को नहीं दिखावा। जिस दिन तुम्हें अपनी थकावट को पहचान लिया, जिस दिन तुमने अपनी थकावट को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारी वापसी शुरू होगी। और याद रखो, थकान अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत की पुकार है। जागो, उठो और जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक मत रुको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया थकान के पीछे छिपा आत्मिक सच, चाणक्य नीति की वो बातें जो आपको झकझोर देंगी, जिंदगी को फिर से चालू करने का असली तरीका, और वो रास्ता जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। अब जागने का समय है, उठिए, सोचिए और बदलिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस हमारे ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना और अपने दोस्तों में, मित्रों में ये वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।